मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम पे स्कूल लेवल पे ये थॉट ऑफ सिविल सर्विसेज जनरेट करना कितना फीजिबल है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उसका क्या ट्रैक, पॉजिटिव सही ट्रैक होना चाहिए ताकि बच्चे ओवरबर्डन फील ना करें। दूसरी चीज़ कि अगर किया तो उसका गाइडेंस पैटर्न क्या होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा एक सवाल है, और मेरे भी जहन में कहीं ना कहीं ये बात है। एज अ टीचर जैसे मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहली चीज़ कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस सब्जेक्ट के साथ साथ सबसे पहली चीज़ कि मैं बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करूँ, कि हम ये चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, और इससे हम किस तरह से, जो हमारा मेन मकसद है कि इस पढ़ाई से किस तरह से हम जो है लोगों की या समाज की हेल्प करने जा रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई लोगों ने एक अगर हम देखा जाए तो ये एक प्रोफेशन जो है, इसलिए लोग इसको इख्तियार करते हैं कि हम जैसे इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए तो हम हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा और हमारी एक अच्छी इज्जत होगी। तो नो डाउट अगर हम अच्छे प्रोफेशन में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें तो कोरेलरी हैं, ये तो बगैर किसी उसके हमारे पास आ ही जानी है। लेकिन जो एक मेन मकसद जो हमारा है वो यही है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हम क्या दे रहे हैं, एज अ टीचर हम क्या दे रहे हैं, एज अ ब्यूरोक्रेट्स हम क्या देने वाले हैं। तो जहाँ तक कि आपका सवाल है कि तैयारी कब से शुरू करी जाए और किस तरह से हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, तो मेरे ख्याल में कि जैसे कि हम बच्चों की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, और ये सोच के ना पढ़ें कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बल्कि एज अ इंटरेस्ट, मतलब आप हर सब्जेक्ट में आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। स्पेशली टिल 10 क्लास तक मैं ये कहता हूँ बच्चों से कि सारे सब्जेक्ट पे आप इक्वली वेटेज दीजिए, और सब्जेक्ट को मतलब एज अ नॉलेज कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है इससे, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल क्या होने वाला है। मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो इसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या है, और तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप, हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके पीछे क्या है। तो जब वो एक इंटरेस्ट डेवलप करके बच्चा पढ़ेगा, अपने आप को इस चीज़ में ढाल लेगा, तो फिर उसके पास एक बहुत ब्रॉड विज़न होगा कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास क्या है कि दो ही चॉइस होती थी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और वो भी हमारी अपनी चॉइस नहीं है, पेरेंट वाली चॉइस है कि भाई आपको इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है। थोड़ा ज़्यादा अच्छा बच्चा कि भाई ये डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब उसको बच्चे का इंटरेस्ट नहीं पता है, और हमें करियर नहीं पता था कि भाई बच्चे के साथ कौन कौन से करियर मौजूद हैं। अगर आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड बहुत आसान हो गया, तो अब गूगल है, प्रोफेसर गूगल पे आप डालिए, लॉट्स ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएगी कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में बढ़ने के लिए हमारे पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। तो रही बात सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज का एक मिथ कि बहुत टफ कंपटीशन है, और इसकी तैयारी के लिए तो बिल्कुल स्पेशल लोग बने हुए हैं साहब, वही तैयारी करेंगे, बाकी जो लो ग्रेड बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो मीडियोकर हैं वो नहीं कर पाएंगे, या जो गरीब तबके से जुड़े हुए हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जिसके अंदर ये चाहत है कि वो सोसाइटी को कुछ देना चाहता है, तो वो सिविल सर्विसेज में आ सकता है। और सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा काम नहीं है, बल्कि अगर उसने ये अपना पैशन बना लिया कि मुझे कुछ करना लोगों के लिए, तो वो छोटे छोटे से टास्क में हिस्सा ले सकता है, उसके आसपास देखे क्या चल रहा है, ठीक है, कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है। अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके स्टार्ट करना शुरू करेगा तो फिर उसको चीज़ें पता होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि छोटी सी एक प्रॉब्लम की बात करें कि भाई हमारे एरिया में जो है मच्छर बहुत है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो बहुत है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए क्या है, अगर वो चाहेगा मैं जाके मच्छर की दवा पूरे में छिड़क दूँ, तो इट्स वेरी कॉस्टली फॉर दैट और इट्स नॉट पॉसिबल। अब उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसको उसको वेस इख्तियार करेगा कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, ठीक है, कौन इंसान है जिसके पास मैं जा सकता हूँ वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इस तरह से वो लिंक बनाते बनाते छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जब सॉल्यूशन निकालना शुरू करेगा, तो देन ही विल अवेयर के हमें कितनी पावर्स की कहाँ ज़रूरत होती है। और फिर जब उसको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी तो वो खुद ब खुद उसको लगेगा कि मैं सिविल सर्विस में तैयारी मुझे करनी चाहिए। तो इसकी ऑन एंड कोई एज नहीं है, जब से भी हम चाहें, लाइक 6 क्लास से मानते हैं कि 6 क्लास से बच्चों को थोड़ा सा हिस्ट्री से ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो 6 क्लास से भी अगर हम बच्चे में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करें कि इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है बहुत से स्कूल्स में इनको बस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, जो एक शेर हम लोगों के ज़माने में चलता है कि बड़ी बेवफा रात में रटी दिन में सफ़ा, तो वो सिर्फ पास द एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, बस बड़े बड़े पैराग्राफ रट लिए उन्हें पता ही नहीं है सिविक्स के अंदर क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको पता ही नहीं है हिस्ट्री हमारी क्या थी। तो अगर बच्चों को एज अ टीचर हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें पढ़ा रहे हैं और उसको कोरिलेट कर रहे हैं आज की एप्लीकेशन से कि इसका एप्लीकेशन क्या है,
तो मेरे ख्याल में बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप तो होगा अगर और वो फिर इसके लिए बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे और उनका फिर ये प्लान बनेगा कि हम आगे जाके और फिर वो इसको क्वालिफाई भी कर तो सकते हैं। स्कूल या एजुकेशन लेवल पे, एकेडमिक स्कूल के लेवल पे ये कहना ज़रूरी कह सकते हैं टू मेक इट इजी कि सब्जेक्टिव स्टडी को किताबों के बोझ बनाने की बजाय अपनी सराउंडिंग्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर बच्चे इंटरेस्ट लें, क्योंकि बिल्कुल, बच्चों का बिल्कुल। जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत साफ सुथरा होता है, 100%। वो किसी भेदभाव के बिना करते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो स्कूलिंग लेवल से उनका थॉट प्रोसेस मोरली करेक्ट वैल्यूज़ की तरफ जाएगा तो शायद उनका थॉट प्रोसेस, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जैसा आपने बोला, तो वो कैसे नगर पालिका को अप्रोच कर सकते हैं अपने Correct। पेरेंट्स के थ्रू, या इस प्रॉब्लम को, मच्छर वाली प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है। अगर इन चीज़ों के छोटी छोटी ये सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक इश्यूज़ कैसे सॉल्व हो सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम वो अपने स्कूल में एक दूसरे को, फ्रेंड्स को बताएं, तो वो चाइल्डहुड लेवल से, एजुकेशन लेवल से वो दिमाग में बैठता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। बाय द टाइम, बाय द एज दे विल ग्रो, दे विल गेट टू नो कि सिस्टम में आके हम इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 100%। क्विकली मैं अजीम भाई एक चीज़ आपसे, डॉक्टर अजीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पर भी एकेडमिक्स में रहे हैं, आपने इस आइडिया का, जो मैं बोलूँगा कि जनरेटर, या इस आइडिया को सोचने के पौधा लगाने वाले आप रहे हैं। बाकी लोग जुड़ते गए। आज की तारीख में अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं इस पूरे आइडिएशन के पीछे, वो अपनी राय दे रहे हैं। ग्राउंड पे सपोर्ट की बजाय, चाहे जगह स्पेस की अवेलेबिलिटी हो, चाहे कैसे कंडक्ट करना है, हर लेवल का सपोर्ट स्टूडेंट से आके डिस्कशन करने का, वो स्टेप बाय स्टेप हर इस पे बैक एंड पे वो सपोर्ट पे रहे हैं। बहुत सारी जगह उन्होंने आपके साथ, मैं हमने भी देखा है कि वीडियोस में उन्होंने एड्रेस भी किया है लोगों को कि कैसे हम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत अच्छा थॉट था, ट्रांसपेरेंट थॉट था, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने वाला थॉट था, जो जब ये शुरू हुआ, एक मैं दो चीज़ें जानना चाहूँगा। ग्रेजुएशन लेवल पे, या जब लोग ये सोचते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कि हमें ये करना चाहिए, क्या वो सही टाइम है? अगर वो सही टाइम नहीं है तो एक मैच्योर माइंड सेट पे कब होना चाहिए वो? एक आप उसका जवाब दें। दूसरी चीज़ कि अगर ये नहीं होगा, एक बहुत फ़िलासफ़ी के पुराने प्रोफेसर हैं, मैं मतलब नाम नहीं कोट कर सकता कॉपीराइट की वजह से, पता नहीं मुझे कर सकता हूँ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये ना हो, अगर आप सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल ना हो पाए, तो जब आप उसकी तैयारी शुरू करें तो ये तैयारी ज़रूर करें कि वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो अगर नहीं होता है तो हमें क्या डरने की ज़रूरत है, और अगर डरने की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं सोसाइटी में अवेलेबल? ठीक है, देखिए, मैं उसी से टू बिगिन विद के सेकंड जो ऑप्शन की बात कर रहे हैं उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट दिनों में भी कहा कि ये जो सेकंड ऑप्शन की बात है, पहले तो यहाँ पर दो थॉट प्रोसेस चलते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब बाबर, ये कितना सच है ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जब बाबर ने आया, युद्ध करना शुरू किया, तो उसने अपनी कश्तियाँ जला दी, जिससे कि सेकंड ऑप्शन मिले ही ना, आर्मी वापस न जा पाए। और अल्टीमेटली आर्मी के पास, उसके पास एक ही ऑप्शन था कि या तो लड़ लो, जीतो, या मरो। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। अब मैं मान करके चल रहा हूँ कि आज की डेट में कैंडिडेट को इसी ऑप्शन पर काम करना चाहिए कि जीतना है तो यही जीतना है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि सेकंड ऑप्शन इसके अंदर इनबिल्ड है। आपको सोचना नहीं है, कैंडिडेट को नहीं सोचना है कि सेकंड ऑप्शन क्या करना है। सेकंड ऑप्शन इज ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रल पार्ट है। वो कैसे है कि अब पहले यहाँ से भी आ जाऊँ, तैयारी का देखिए माइंड मेकअप कहाँ से होना चाहिए। जैसे हमारे राशिद साहब ने कहा कि माइंड मेकअप बच्चे को तो करना है 9th क्लास से, क्योंकि बच्चा 9th क्लास से अवेयर होता है, थोड़े से डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। 6th क्लास में बच्चा इतना अवेयर नहीं होता है कि वो डिसीजन ले सके। तो 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर पेरेंट्स को उसे गाइड करना है कि कैसे पढ़ना है। टीचर्स को भी ये देखना है कि कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाना है। हिस्ट्री अब हिस्ट्री के तरीके से नहीं पढ़ाई जानी, क्योंकि अब हिस्ट्री में जो फैक्ट्स हैं, डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है चैट जीपीटी का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो अब फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उनका एनालिसिस करने की। उनसे जो रेफरेंसेस, जो उनसे इन्फ्रेंस निकलेंगे, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। अगर किसी राजा की दूसरे पर विजय हुई तो क्यों हुई,
बिल्कुल। फौज उसकी ज्यादा थी, दूसरा जीता, तो उसने ऐसी क्या गलतियां की, तो वहां से हमें सीखना है। तो बच्चे, या अगर एक जगह पर फॉर एग्जांपल हम देखें, वास्को ड गामा इंडिया आ रहा था, तो इंडिया आया था वो जाहिर सी बात है साउथ में, कालीकट के तट पर, लेकिन उसकी वजह से गुजरात तक और अल्टीमेटली दिल्ली तक क्या इम्पैक्ट पड़ रहे थे उसके। तो ये हमें पढ़ाना है बच्चे को, और पढ़ना है बच्चे को, इस तरीके से पढ़ना है। अब आगे आते हैं, 9th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक का जो सिलेबस है, ऐसे मानिए कि बिल्कुल वो सिविल सर्विसेज के लिए बनाया है एनसीईआरटी ने। 9 से लेकर के इवन 8 से लेकर के और 12 तक का मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमैनिटीज़ वाले सिलेबस की, जो ह्यूमैनिटीज़ में लोग पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा है, जैसे मानिए वो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जी। बिल्कुल कॉपी पेस्ट सिलेबस है, उसको पढ़ना ही है डिटेल में, पढ़ना ऐसे ही जैसे मैंने अभी वास्को ड गामा का एग्जाम दिया। अब बात करते हैं कि वो थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, कि सेकंड ऑप्शन नहीं रखना है कैंडिडेट को अपने जहन में रखना ही नहीं कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज सेकंड ऑप्शन इज इनबिल्ट इन दिस फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेज कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन से जो पहली बात मैंने पूछी थी कि नहीं हुआ तो क्या करें, मेरा मतलब ये है कहने का कि सारे एसपी डीएम एसएसपी नहीं बने, हाँ, एसपी डीएम नहीं बिल्कुल, बने, आईपीएस हाँ, और आईएएस हाँ, सब हाँ, नहीं बन जाएंगे। मैं बिल्कुल वही लेकिन अगर वो नहीं भी बनेंगे तो उसके ऐसा नहीं है कि दैट वुड बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ड एग्जैक्टली। उसके अलावा सरकारी नौकरियों में और टेस्ट के थ्रू या सेम टेस्ट के थ्रू क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सही कहा आपने, कि देखिए मैंने क्या कहा, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ इसको सेकंड ऑप्शन जहन में नहीं रखना है, क्योंकि जब सेकंड ऑप्शन जहन में रखा तो वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगा। वीक पड़ेगा तो उसके हो सकता है कि डीएम और एसएसपी या तहसीलदार एसडीएम बनने के चांसेस कम हो जाए, तो पहले तो वो चांस कम नहीं करने हैं। ऑप्शन 1 ही रखना है कि मुझे क्वालिफाई, मतलब थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना है कि मुझे क्वालिफाई करना है, यही करना है। बिल्कुल। अब देखिए इसके ये तो अपने आप से ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। जैसे बाई प्रोडक्ट क्या है कि मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं साथ में छोटे एग्जाम्स भी देता रहूँ। जैसे अगर कल को जो है किसी क्लर्क का पोस्ट का एग्जाम आ जाए कहीं पर, कहीं आरआरबी में बहुत सारे स्टेशन मास्टर का एग्जाम आ जाता है, आरआरबी में क्लर्क की वैकेंसी आ जाती है, अकाउंटेंट की वैकेंसी आ जाती है, तो क्या बैंकिंग भी? बैंकिंग की वैकेंसी आ जाती है। बैंकिंग के कौन कौन से एग्जाम्स हैं? देखिए बैंकिंग में एक एग्जाम होता है पीओ का जी। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिलेबस को चेक करिए, जी। आपका बैंकिंग का पीओ का एग्जाम हो या आपका सिविल सर्विसेज का प्री का पेपर हो, जी। सिलेबस इज सेम। CGL ठीक है। उसके बाद CGL है, CHSL है, SSC CGL, CHSL है, कंबाइंड हायर लेवल है, ग्रेजुएट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, दोनों किसी का सिलेबस किसी का देखिए, किसी का भी उठा लीजिए। हाँ, ये हो सकता है वेटेज आगे पीछे हो सकते हैं, किसी में इंग्लिश का थोड़ा वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, किसी में रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, किसी में जीके का वेटेज का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो सिलेबस का पार्ट है वो सब सेम है। यानी यही पढ़ना है, रीजनिंग, जीके, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, पढ़ना यही है। तो मेरा कहना क्या है कि आप सिंगल माइंड होकर के यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी करिए, आपके ये बाई प्रोडक्ट्स आपको अपने आप एंड ऑफ द डे मिल जाएंगे। जैसे कोई एग्जाम आ रहा है देते रहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप गॉड फॉरबिड आप अगर आईएएस और पीसीएस नहीं बन पाए या आईपीएस नहीं बन पाए तो स्टिल आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा फ्यूचर है आपके पास। देखिए हम तो लास्ट तक ये कह करके आ रहे हैं कि देखिए अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, आप कोई प्राइवेट जॉब करेंगे ना, या कहीं क्लर्क भी नहीं बनेंगे, फिर तो जब तैयारी नहीं करके वो तैयारी करनी थी, यही करनी है। तो अल्टीमेटली अगर आप एक यहाँ तैयारी कर रहे हैं टॉप बोर्ड के एग्जाम की, और उसका सिलेबस ऐसा है कि हर चीज का रास्ता वहीं से है, तो एक दो नीचे लेडर तो आई बस आप ये मानिए, कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, और खजूर भी इतना मीठा, खजूर भी इतना मीठा। तो हो सकता है कि अच्छा भाई, मेरा एक सवाल है कि जैसे जहाँ तक अगर हम प्रमोशन की बात करें, किसी चीज़ को प्रमोट करें, अब जैसे बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, अब जाहिर सी बात है कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी का इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में हो। अब किसी का इंटरेस्ट है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहता है, या किसी का इंटरेस्ट है कि वो कोई मतलब अपनी फील्ड में प्रोफेसर बनना चाहता है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो हम ऐसे बच्चों को, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, बहुत अच्छा एक स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, तो अगर हम जैसे इस तरह से कह रहे हैं कि सभी लोगों को तैयारी करनी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा 11th में है, अब उसका मेन जो मकसद है, जैसे वो नीट में इंटरेस्टेड है, तो वो 100% अपना बेस्ट, अपना टाइम पूरा कंज्यूम करेगा, तो वो उस फील्ड में देगा। और अगर हम चाहें, हम उनको इन्फोर्स करें कि भाई आप जो है सिविल सर्विस का भी सिलेबस साथ में ली, तो फिर वो दोनों सिलेबस को कैसे मैनेज करेगा? बहुत अच्छा, तो इस पर थोड़ा सा आप कुछ बताएं, क्लियर करें चीज़ों को। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए नंबर 1 तो
हमारा यहाँ टारगेट है, इस जो प्रोग्राम चला रहे हैं इसका टारगेट है मोटिवेशन, अवेयरनेस करना। हमारा टारगेट उन बच्चों को अवेयर करना है जो मोटिवेटेड तो है IAS PCS को लेकर के, बट एट द सेम टाइम दे आर डीमोटिवेटेड, क्योंकि उनके जहन में बैठा हुआ है डर कि अगर मेरा DM नहीं बना तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। नंबर 1 तो हमारा उन लोगों को अवेयर करना है। ओके, जिन सो मतलब आपका जो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कहीं ना कहीं IAS की कोई एक रे है, और वो जो है एक डर, एक मिथ की वजह से आगे प्रमोट नहीं हो पाते। या उनके तो हम parents सारे promote लोगों कर को पा ये इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं, सभी नहीं, नहीं, मैं यही बात आपसे No, कहना I- चाहता था। ठीक, मैं ठीक। मैं क्योंकि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ, जी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसी टीम्स होती हैं जो हमसे एसोसिएटेड होते हैं। आज बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं या कुछ साल हमसे अभी सीख रहे हैं, लर्निंग लेवल पर हैं। हालांकि हर कोई अपने लेवल पे सीख ही रहा है, हम भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं अपने लेवल पे। तो कभी भी अगर मेरा कोई उनसे गाइडेंस सेशन या कनेक्ट होता है तो मैं एक ही चीज़ उनको देता हूँ। अगर वो पूछते हैं कि ये दिस पर्टिकुलर टॉपिक या इस ऑब्जेक्टिव पे हमको काम करना चाहिए या इस सब्जेक्ट पे हमको पढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, तो मैं उनको पहले ही कहता हूँ कि किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी नए टास्क को करने से पहले, या आप कोई अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, करने से आप करिए, आप अपने 100 करियर चेंज करिए, जब तक आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं है उसको, तो आप अपने बेस्ट वाले पे जाइए जहाँ के आप हो सकता है कि 2 रुपये कम कमाएं लेकिन अपना बेस्ट देंगे, तो वो कंट्रीब्यूटिंग होगा सोसाइटी के लिए भी। तो मैं हमेशा एक बात उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप करिए, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर देख लीजिए क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है। देयर आर मल्टीपल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स या ओपन सोर्स ऐसे नॉलेज बेस है मार्केट में, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को, अगर मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई IT प्रोफेशनल बनना चाहता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है, तो पहले आप उन चीज़ों को देखें क्या आपका इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट आप एक दिन में डिसाइड मत करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसकी स्टडी को। लर्निंग इज़ अ फाइन आर्ट, तो आप उसको चीज़ को टाइम इन्वेस्ट करिए उस पर, बिल्कुल थोड़ा सा बहुत पढ़िए बहुत उनके बारे सही में। बात आपने अगर कही। आपका इंटरेस्ट जब डेवलप हो देन यू प्रोसीड विद दैट विद फुल डेडिकेशन। हर प्रोफेशन की अपनी वैल्यू है, डॉक्टर अपनी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, इंजीनियर अपनी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर कोई अपनी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्या यही एक अकेला रास्ता है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का, ये एक पॉजिटिव माहौल बनाने का? नहीं। क्या सिविल सर्विसेज एक अकेला रास्ता है? नहीं। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करिए, देन डू योर बेस्ट। परफेक्शन इम्पोर्टेंट। देखिए बिल्कुल correct। बिल्कुल जो जैसे एक बहुत अच्छी बात कही दानिश भाई ने। देखिए हमारा भी टारगेट ये नहीं कि हर 100% कैंडिडेट जो है इसी PSC की या सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, तो नो, हमारा टारगेट उन्हीं लोगों को मोटिवेट करने का है जो हैं, जैसे कहा, जिनके दिल में ज़रा सी भी बात है, और उन लोगों के लिए है खासकर कि जो लोग, अब देखिए सब डॉक्टर्स भी नहीं बनेंगे, लेकिन सोसाइटी को डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, तो सब तो डॉक्टर्स को भी हम नहीं ले जा सकते, और ना इतनी वैकेंसी है कि सभी जो है एक ही तरफ। मकसद ये है कि जो बंदा चाहता है, जैसे मैं अपनी फॉर एग्जांपल बात करूं, मैं फुल फ्लेज्ड वे में इसकी तैयारी नहीं कर सका, मैं तैयारी करता रहा, लेकिन एक होता है ना कंप्लीटली तैयारी में जाना, एक वो डर मेरे अंदर लोगों ने तो कहाँ से आया था, किसने समझाया, मुझे भी नहीं मालूम आज तक, कि अगर तैयारी की और नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाओगे। ये जो मिथ है, ये मैं कितने कैंडिडेट्स को जानता हूँ कि इस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते, और लास्ट वो हो जाता है कि तैयारी पूरी तरह कर ही नहीं पाए, और फिर उनको मजबूरी में दूसरा ही प्रोफेशन को चुनना पड़ जाता है, क्योंकि वो डर बैठा रहा हल्की। क्योंकि देखिए इसमें जब तक आप फुल टाइम तैयारी नहीं करेंगे तो ये पार्ट टाइम में तो निकलेगा, डेडिकेशन के साथ निकलेगा, साथ में पार्ट टाइम में ये ऐसा भी एग्जाम नहीं कि निकल जाए। तो हमारा मेन टारगेट उन्हीं लोगों को मोटिवेट करना है। हमारा 100% कैंडिडेट, हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में और या स्कूलिंग के टाइम में मोर देन 50% कैंडिडेट जो हैं PCS या AS से, यानी सिविल सर्विसेज से मोटिवेटेड होते हैं, मोर देन 50% कैंडिडेट। लेकिन जो इस तैयारी में जा रहे हैं उसका रेशियो 1% भी नहीं है। तो 1% क्यों नहीं है? क्योंकि वो डीमोटिवेटेड है। तो हमारा टारगेट उन 50% को भी लाना नहीं है, हमारा टारगेट है अगर उसमें से 2 से 3% भी अच्छे लड़के मोटिवेट होकर के आ गए तो वो अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे। और क्या ये कहना सही होगा कि ये जो मुहिम आपने शुरू करी है सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को हेल्प करने की, ख़ास तौर से वो जो या तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या जिनको गाइडेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, चाहे देखिए एक वीकर सेक्शन तो है जिसको आप लेके सपोर्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के, भाई ठीक है आप आइए टेस्ट सीरीज असेसमेंट दीजिए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स आपको गाइडेंस कोचिंग भी कर सकते हैं अगर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड या जैसे जैसे उनकी अवेलेबिलिटी पे होगा।
वो भी आपको करेंगे। साथ में आपकी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी अरेंज करी जाएगी, विदाउट एनी कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड जहाँ तक मुझे लगता है आपका एक फुल फ्लैज एक सपोर्टिव कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने का भी इरादा है। तो सोसाइटी के वीकर सेक्शन को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, करने का इरादा तो बेसिक वही है हमारा मकसद, कि लोगों में क्यूरियोसिटी है, मतलब विल है करने की, लेकिन रास्तों पे चलने की कमज़ोरी की वजह से, जो रास्ते की हर्डल्स की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। किसी के पास अच्छी कोचिंग के पैसे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है जो अच्छे रिसोर्सेज। मैं यहाँ पर बस थोड़ी सी इंटरप्ट करूँगा, आपको एक ही बात कहूँगा कि देखिए ये भी बहुत बड़ा मिथ है आज की डेट में कि इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है। आज की डेट में यूट्यूब पर इतना मटेरियल मौजूद है कि ज़रूरत है गाइडेंस की, कि कोई यूट्यूब जो समंदर है नॉलेज का, अब समंदर में किस डायरेक्शन में जाना है ये बताने वाला चाहिए। डायरेक्शन लेस अगर वो तैरना शुरू करेगा तो नहीं जा पाएगा। समंदर में से उसमें से हम जैसे लोगों की ज़रूरत है, बस जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको डायरेक्शन बता देने का, इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ से पढ़ो, इसको यहाँ से पढ़ो। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अब कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर मुझे इसको कोरिलेट करना हो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुरू हुआ वहाँ से जहाँ पे आपने खुद ये प्रॉब्लम फेस करी। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि ये प्रॉब्लम आई थी, इस वजह से मैं शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाया, नंबर एक। दूसरी चीज़ कि कैसे उस प्रॉब्लम की वजह से एक वीकर सेक्शन, या इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीग, रिलीजन, सोसाइटी, वीकर स्ट्रॉन्ग जो भी है, किसी को भी गाइडेंस की लैक की वजह से या पैसे की लैक की वजह से इसमें स्ट्रगल करना पड़ा, वो ना करना पड़े। तीसरी चीज़, उसका जो पेस हो वो सही डायरेक्शन में चले। ये एज इन होल डाउन द लाइन नटशेल में ये एक मकसद है इसका, यही मकसद हम लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव मकसद है, एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच है। आई एम श्योर के लोग जुड़ेंगे इसके साथ साथ, काफ़ी बड़ी टीम बन गई है। जस्ट फॉर दिस आर नॉलेज, मैं कुछ डेटा रिव्यू कर रहा था तो हमारे साथ 98 तकरीबन लोग इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, जिसमें से बहुत से ऐसे इंडस्ट्री वॉलंटियर्स हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, मतलब एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सर्विसेज, अपनी नॉलेज वॉलंटियर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, ब्यूरोक्रेट्स भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आज हम इस स्टेज पे इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और जो प्रैक्टिकली इतने मंथ से ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, बिना 2 बच्चों से लेके आज 100 बच्चों तक ज्वाइन हो गए हैं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो क्रेडिट गोज़ टू यू, एंड डेफिनेटली जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब जो इसको ड्राइव कर रहा है एफर्ट्स आपकी। ठीक है। तो अभी हाँ मैं भी पुराना ही आदमी हूँ, लेकिन ये मत समझिए कि मेरे अच्छे कपड़े नहीं थे। ठीक है फिर आई एम नॉट एशियन।